हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। सो शुरुआत करेंगे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से रिलेटेड। एंड आप सभी लोगों को पता है, न्यूज़ आइदर पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बात होने वाली एक नेगेटिव न्यूज़ के बारे में। नेगेटिव न्यूज़ मतलब ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल स्टॉक की बात हो रही है। सो डेफिनेटली उस कंपनी के ऊपर हम लोगों को एक बहुत बड़ा आरोप लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नेगेटिव न्यूज़ है, तो इसके चलते स्टॉक में भी दबाव हम लोगों को देखने को आज के दिन भी मिला था। प्लस देखा गया तो अभी एक लटकती हुई तलवार रहेगी, क्योंकि अगर आगे जाके नेगेटिव न्यूज़ अगर हकीकत में सच में साबित हो जाती है तो ये लटकती हुई तलवार कभी भी गिर सकती है। इसके चलते स्टॉक बहुत बुरी तरीके से क्रैश भी हो सकता है। सो ये होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है जिस तरीके की न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, पहले वो हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ईडी तो आप लोगों ने ज़रूर सुना ही होगा नाम। यस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो ईडी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ईडी का काम क्या होता है, आप चाहो तो विकिपीडिया के ऊपर जाके आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे तो आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हम लोग को ईडी आते हुए देखने को मिल जाता है। एंड यूजुअली इनका जो काम रहता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मतलब किस किस के अंडर हम लोग को ये काम करते हुए देखने को मिल जाता है। सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसके अंडर देखने को मिल जाता है, या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम लोग बात करें, मतलब ब्लैक मनी एंड ऑल दैट उससे रिलेटेड। एंड मेन अगर हम लोग बात करें, स्पेशलिटी अगर हम लोग इनकी बात करें तो एंटी करप्शन में ये यूजुअली काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दोस्तों, डेफिनेटली अगर किसी कंपनी पर अगर ईडी की रेड हो जाती है, राइट, आप लोगों ने आईटी रेड सुनी होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। अभी आईटी की रेड किससे रिलेटेड होती है? टैक्स नहीं पे किया होगा, टैक्स की चोरी की होगी, टैक्स इवेशन किया होगा। बीच में हम लोगों ने एक एग्जांपल भी देखा था, बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, बट लेटेस्ट एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था कि आईटी की रेड हुई थी एक बहुत बड़े कंपनी की ओर, राइट। उनके घर पे भी हुई थी, जितने ऑफिस से प्रीमाइसेस से सारी जगह पे हुई थी। एंड ईडी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ब्लैक मनी ऐसी चीज़ें, यहाँ पे मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ईडी की छापेमारी मतलब, तो हम लोग देखिए है तो दोनों के दोनों, मतलब अगर छापेमारी खराब ही बात रहती है, बट ईडी की छापेमारी मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ी गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो फिलहाल जो न्यूज़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसमें हम लोग को स्विस बैंक का भी नाम सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि ईडी का जो यूजुअली जो काम रहता है, हम लोग को इसी ब्लैक मनी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली अभी तक जैसे मैंने कहा ना कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है, उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऑब्वियसली नेगेटिव ही सुनने को यहाँ पे देखने को अभी यहाँ पे मिल रहा है। सो चलिए आ जाते हैं कौन सी कंपनी की यहाँ पे फिलहाल बात चल रही है। सो आज के दिन आप लोगों ने ज़रूर ये न्यूज़ सुनी होगी, सुबह से शाम तक ये चल ही रहा था। JSPL की अगर हम लोग बात करें, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये जो कंपनी है दोस्तों, इसी के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत सारे हम लोग को नेगेटिव खबरें आती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखोगे तो 2.5% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला है, बट जो खबर हम लोगों को देखने को मिली थी तब से लेके मतलब 12 बजे तक लगभग कंपनी 6% से भी ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिली थी। बाद में थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ था, ऐसे बहुत बार यहाँ पे चलता रहता है। बट येस, जो आरोप है इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप देखने को मिल रहा है। एंड चलिए आ जाते हैं एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हम लोग पूरा कवर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ईडी ने रेड किया है जिंदाल स्टील ऑफिसेस ओवर। आरोप क्या है? एलिज फॉरेक्स के वायलेशन। फॉरेक्स मतलब जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि फॉरेन एक्सचेंज के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं दोस्तों। अगर आप इंटरनेशनली बिजनेस करते हो तो आप सभी लोगों को पता है, आपको इंटरनेशनल करेंसी मिलती है, फॉरेक्स मिलता है आप लोगों को। तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। सर ये रूल्स रेगुलेशंस हम लोग को कहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे? तो ये देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 करके आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, राइट। बिजनेस कैसे करना चाहिए, अगर आपको पैसा मिलता है, राइट, विड्रॉ करना है या फिर कहाँ से पैसा आता है जाता है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, इंक्लूडिंग पेनाल्टीज। क्यों? क्योंकि अगर ये आरोप इनके ऊपर सच साबित हो जाता है तो बहुत ही हैवी पेनल्टी रहती है। एंड इस पेनल्टी का जिक्र भी इस कानून के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। सो यहाँ पे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट
फेमा 2000 आप लोग चाहो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कानून को रीड कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हैं JSPL का जो शेयर था आज के दिन हम लोग को 3 हफ्ते के लोअर लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो अगर मैं यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हैं द ईडी ऑन थर्सडे, आज ही की दिन की बात हो रही है, इन्होंने रेड किया है दिल्ली एंड गुरुग्राम ऑफिसेस ऑफ जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट से JSPL के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। ओवर आगे देखो क्या लिखा है, सस्पेक्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, सस्पेक्टेड मतलब ये आरोप है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है हम लोग किसी को आरोपी नहीं बोल सकते, बट यस इनके ऊपर डाउट है, इनके ऊपर शक है ईडी का, एंड इसीलिए उन्होंने ये रेड की है। सस्पेक्टेड क्या सस्पेक्ट है कि इन्होंने ब्रेक किया है, वैल्यूएशन किया क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे विदेशी मुद्रा से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पे पाई जा रही है। इससे रिलेटेड ईडी ने यहाँ पे क्या किया है, रेड किया। अभी रेड करके क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, लैपटॉप रहेंगे, पेन ड्राइव रहेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको लगता है ईडी के पास वो पावर रहती है, राइट, ऑफिशियली वो यहाँ पे सर्च एंड सीजर वहाँ पे कंडक्ट करते हैं, जो भी उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं उनके रेड से रिलेटेड वो यहाँ पे कलेक्ट करके लेके जाते हैं। सो इससे रिलेटेड अभी क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी, वो चेक करेंगे। अभी इतना सिंपल तो नहीं है कि फटाफट यहाँ पे इससे रिलेटेड न्यूज़ आ जाए, आ गया तो अच्छी बात है, बट हम लोग अगर जैसे मैंने बात की कि ये जो इतना सब कुछ चेक करना होता है, राइट, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करना होता है, उसके लिए टाइम लगता है, एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही यहाँ पे बता दिया। अभी क्या हो जाएगा, इस स्टॉक के ऊपर लटकती हुई तलवार है कि यहाँ पे मतलब आउटकम आएगा नहीं आएगा, कब आएगा किसी को भी नहीं पता। एक हफ्ते भर में आप आ सकता है या फिर शायद से 1 साल भी लग जाए, हो सकता है ऐसा। इन्वेस्टिगेशन का तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, बट येस ईडी की इनके ऊपर नज़र है, कि डाउट है ईडी को इनके ऊपर कि इन्होंने यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, रेगुलेशन से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड कोई ना कोई वायलेशन यहाँ पे किया है। तो दोस्तों क्या ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही, क्या ये पहली बार हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। 2015 में भी आप देख सकते हैं, बैक इन 2015 सेम ईडी की अगर हम लोग बात करें, ईडी हैड लॉन्च अ प्रोब अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवीन जिंदाल एंड हिज फैमिली, और इनके ऊपर भी क्या आरोप था, वही वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट प्रोविजन। सो 2015 में भी हम लोग को यही चीज़ें देखने को मिली थी। सो ये 15 से भी हम लोग कह सकते हैं लगभग ये सारी चीज़ें हम लोग को इसी का कड़ी जोड़ने की कोशिश शायद से ईडी कर रहा है, ऐसा हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं आती, बट जो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। द एजेंसी हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट वेदर और नॉट फॉरेन एक्सचेंज लॉज की अगर हम लोग बात करें क्या यहाँ पे ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड इनसे रिलेटेड दोस्तों ये टिप कहाँ से मिली कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सिंगापुर से रिलेटेड। सिंगापुर की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट है वहाँ से इनको यहाँ पे कोई ना कोई टिप यहाँ पे मिली थी, एंड वहाँ पे उन्होंने क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट सामने रखे, तो आप देख सकते हैं द फॉरेन एजेंसी हैज़ क्लेम 4 account held by the Jindals were being operated in Swiss private bank with some transaction in this account raise some doubts। सो यहाँ से सारी चीज़ें हम लोग को जुड़ती हुई देखने को मिली थी, एंड वापस अभी हम लोग को 2022 में भी इसी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है। सो इससे आउटकम क्या निकलता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के ऊपर आरोप लग सिद्ध होता है नहीं होता है, वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा, बट एक बात तो पक्का है कि बार बार इस तरीके के आरोप देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ऐसे कंपनी में रहना एज अ इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की अगर मैं बात करूँ, चीज़ों की बात करूँ, उसके हिसाब से हम लोग ये एक कंक्लूजन ड्रॉ यहाँ पे कर सकते हैं कि ऐसी कंपनी जिनके ऊपर यहाँ पे ईडी के रेड हो रहे हैं यहाँ पे बार बार, राइट, जिनके फैमिली के ऊपर अगर हम लोग बात करें ईडी बार बार यहाँ पे इनसे रिलेटेड डाउट क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे कंपनी की अगर हम लोग बात करें बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी हमें लगती है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो इतना कुछ खास नज़र नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कुछ ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडर लोगों का एक फेवरेट स्टॉक हो सकता है डेफिनेटली, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ से कहाँ चला जाएगा किसी को भी नहीं पता, एंड खास करके इतना बड़ा जब आरोप है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे स्टॉक में रहना और भी घातक साबित हो सकता है। ये लटकती हुई तलवार है, अभी इससे रिलेटेड ईडी क्या बोलेगा, आगे जाके क्या कंक्लूजन सामने रखेगा, वो अभी एक बहुत बड़ा मतलब पहली रहेगा, एक डाउटफुल चीज़ रहेगी। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों इन चीज़ों के लिए। एंड अगर हम लोग यहाँ पे रिस्क लेकर भी आगे बढ़ने की बात करें तो क्या ये कंपनी इतनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो इतनी भी कुछ खास नहीं है। अगर आप चाहो तो कंपनी के रिजल्ट पढ़ सकते हो, पीएनएल पढ़ सकते हो, बैलेंस शीट भी देखा गया तो ठीक है, बैलेंस शीट कर्जा भी है फाइन, बट पीएनएल अगर आप देखोगे खास करके कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब 3,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मैं पहले की बात कर रहा हूँ कब से,
2010 से बात करो, 10 साल का डेटा दिखा रहा हूँ आपको। सो 3,500, फिर 3,700 अच्छी बात है, 3,900 ये भी अच्छी बात है। फिर आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा डाउनफॉल 2,900, फिर 1,900, फिर माइनस में चला गया, फिर वापस माइनस में, फिर वापस माइनस 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 में ही चल रहा था 4-5 साल से, इसीलिए तो ये इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। देन अगेन वापस पिछले 2 साल से कंपनी अच्छा थोड़ा बहुत कर रही है। सो एक कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं है। हाँ ठीक है, ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक हम लोग को थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, स्टडी करने के लिए ठीक मटेरियल लगता है, बट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इससे भी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स विकल्प बाजार में अवेलेबल है। सो जाना है नहीं जाना है वो तो कंप्लीटली आपका डिसीजन यहाँ पे रहेगा, बट मैं इतना तो कह सकता हूँ कि यस, इस कंपनी के ऊपर ईडी की नज़र है, राइट, एंड ईडी की नज़र यहाँ पे रहेगी, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चलेगा, बार बार इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो सकते हैं, रेड्स भी यहाँ पे कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसे माहौल में बड़ा पैसा बनना मुश्किल साबित हो सकता है। तो ऐसे कंपनी से दूर रहने में ही थोड़ी बहुत समझदारी रहेगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं आप भी फॉलो करो। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी मैंने कवर कर ली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है इतना मुझे बता देना, तो ये सारी वीडियो की लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।